रेखा गुप्ता के पास अलादीन का चिराग लग गया है। विकास पे विकास, विकास पे जैसे ना घसते हैं, ये चिराग विकास कर दे। 10 साल में ऐसा है ना कि मैं जी दारू बांटते रह गया और मैंने 10 साल में जी अपने लिए छोटा सा छोटा सा हाँ छोटा सा शीश महल नहीं, मैं तो झोपड़ी बोलता हूँ जी। अब इतनी गर्मी है, ये भाई को चक्कर आ रहा है। मैं रहता ना ठंडी ठंडी बियर पियेंगे चील मार के। बजट तो जी मिल रहा था, लेकिन क्या है ना कि हाथ जो है वो बहुत लालची है जी। इसको विकास करना चाहिए तो घोटाला। उसके बाद मेरे हाथ भी बंधे थे, तो गलती से जब मैं विकास करता था तो घोटाले हो जाते थे जी। मेरा विकास ही घोटाला है, घोटाला ही विकास है। रुक जा, इंतजार करो। 20 मिलियन कॉकरोच मैंने तैयार कर लिए। तब भी 2000 लोग भी नहीं आए। 2000 भी नहीं आए। 2000 भी नहीं है और उसमें से भी आधे से ज्यादा मीडिया कर्मी थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी यमुना किनारे है। रेखा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, साफ सफाई करवा दी, दिल्ली वासियों को बुला दिया, एनजीओ को भी बुला दिया। अरे झाड़ू वाले भी यहाँ पर आ गए, तो झाड़ू वालों से पूछ लेते हैं खुद झाड़ू लगाई थी या फिर नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो सर? कट्टर ईमानदार बोलो जी, कट्टर ईमानदार। क्यों भूल गए क्या? कट्टर ईमानदार होते तो दिल्ली वासी भगाते थोड़ी। अरे ये तो नाम मैंने खुद स्वघोषित हूँ ना, किसी ने रखा नहीं है, मैंने खुद रख लिया। झाड़ू लेकर क्या कर? मैं जी आया हूँ यमुना साफ करने। यमुना साफ करूँगा। 10 साल में क्यों नहीं की? 10 साल देखो जी, 10 साल में ऐसा है ना कि मैं जी दारू बांटते रह गया और मैंने 10 साल में जी अपने लिए छोटा सा शीश महल। छोटा सा हाँ छोटा सा शीश महल बोलते हो? शीश महल नहीं, मैं तो झोपड़ी बोलता हूँ जी। अच्छा, झोपड़ी कैसे हो गई? इतना बड़ा 50 करोड़ का घर बना मैं लिया। मालिक दिल्ली का, तो राजा के सामने तो महल छोटा ही रहता है ना जी। अच्छा। अब मैंने क्या गलती कर लिया जी, अपने लिए अगर शीश महल बना लिया। दिल्ली में इतनी गर्मी है, बारिश है, प्रदूषण है, तो मैंने अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए छोटा सा शीश महल बना लिया। उसमें एक छोटा सा टीवी लगा लिया 5 लाख का, उसमें छोटा सा एक 10 लाख का कोमोड लगा लिया। क्या गलती किया? लेकिन जी मैं आया हूँ यमुना साफ करने आया हूँ आज मैं। तो रेखा जी ने साफ करवा दी, कैसी लगी अब साफ हो गई? देखो ये तो जी ठीक है, मुझे लग रहा है ना ये रेखा गुप्ता के पास अलादीन का चिराग लग गया है। विकास पे विकास, विकास पे जैसे ना घसते हैं, ये चिराग विकास कर दे। तो रेखा गुप्ता के पास मास्टर प्लान तो है ही पहले से। अब वो अलादीन का चिराग घस रही है, बोल रही है। वो अलादीन का चिराग कौन है? मोदी जी। रेखा गुप्ता करेंगे मोदी जी को, मोदी जी ORS बांटना है, गर्मी ज़्यादा है। मोदी जी बोले ठीक है बांटो। रेखा गुप्ता करे मोदी जी 1000, 2000, 3000, 5000 इलेक्ट्रिक बसें चाहिए, AC वाली। बोले ठीक है ले लो। रेखा गुप्ता करे कि दिल्ली में जितने भी फुटपाथ 10 साल से टूटे हैं उसको रिपेयर करना है, नया बनाना है। मोदी जी के लिए ओके। मुझे तो काम ही नहीं करने दे रहे थे। क्यों नहीं करने दे रहे थे? बजट तो सेम ही मिल रहा था। नहीं, बजट तो जी मिल रहा था, लेकिन क्या है ना कि हाथ जो है वो बहुत लालची है जी। इसको विकास करना चाहिए तो घोटाला। उसके बाद मेरे हाथ भी बंधे थे, तो गलती से जब मैं विकास करता था तो घोटाले हो जाते थे जी। मेरा विकास ही घोटाला है, घोटाला ही विकास है, समझ रहे हो? ही करते रहे। तो जी मैं आया हूँ माँ यमुना से माफ़ी मांगने। अब माफी मांगने से क्या होगा? अभी क्या है, होता तो कुछ नहीं। मोदी जी ने भी दिया था मुझे 8000 करोड़ दिए थे कि जाओ जी कट्टर ईमानदार जी यमुना साफ करो। तो मैं जी मोदी जी के घर से निकला और अपने घर पहुँचते पहुँचते पैसे खर्च हो गए रास्ते में। जनता के लिए क्यों नहीं किया? देखो जी, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। अबे इतनी बड़ी झाड़ू लेकर क्या करोगे? झाड़ू आपका साइन भले ही हो, जनता ने तो बिल्कुल झाड़ू मार के भगा। ये ऐसा है ना कि ये बड़ी झाड़ू इसलिए है कि ये झाड़ू मुझे पड़ भी जाती है, और ये झाड़ू सफाई वाली झाड़ू नहीं है जी, ये घोटाले वाली झाड़ू है। अभी क्या है कि जब मुझे पंजाब जाना होता है तो मैं इस पे बैठ के हैरी पॉटर की तरह मोर बन के भागता हूँ। देखो जी, मोर बन के। फर्जीवाल जी कैसे भाग रहे हैं, जैसे केजरीवाल भाग गए ना दिल्ली से पंजाब। तो मैं यही कह रहा हूँ कि दिल्ली में गर्मी बहुत है, तो गर्मी में रेखा गुप्ता सुबह से देख रहा हूँ विकास 6 बजे आ गई। अरे 6 बजे उठ कैसे जाती है ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जी। वो जी दिल्ली का मालिक हूँ जी, आराम से उठूंगा 10 बजे, 11-12 बजे मन करेगा तो नहीं भी उठूंगा। अरे सर, वो तो रोज वीडियो भी डाल देती है काम करके। आपने क्या किया था? मैं समझ रहा हूँ ये महिला इतना आखिर विकास कर क्या रही है। महिला है ना, इसलिए कर रही वही ना, मैं जी कभी कभी 2-2 दिन तक उठता नहीं था, सोए जा रहा हूँ, अगले दिन उठता था। अच्छा चलो जी कहीं पे चलना है, कुछ काम करना है, तो जी ये रेखा गुप्ता देख रहा हूँ सुबह यहाँ पे नाले का उद्घाटन, वहाँ पे सीवर का उद्घाटन, वहाँ पे सड़क का उद्घाटन, वहाँ पे कूलिंग जोन का उद्घाटन, वहाँ पे गर्मी में शेल्टर होम बना दिए जी ये लोगों ने। इसलिए भगवान कहते हैं कि जल्दी उठो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ
अच्छा जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है और जात है। तो जी देखो मैं माँ यमुना से माफी मांगने आया हूँ। अब माफी मांगने से क्या होगा, अब तो चली गई सरकार। नहीं जी 5 साल और मिल जाते ना। मुझे ऐसा लग रहा है दिखावे के लिए आए हो, रेखा गुप्ता पे सवाल उठा रहे हो, दिखावा कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? देखो दिखावा? एक बात बताऊँ, बताना नहीं किसी को। मैं आया हूँ जी फोटो खिंचवाने, ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा और पंजाब में ये फोटो लगवाऊंगा बड़े बड़े होर्डिंग में, और उसके खर्चे कितने होंगे जी 10 करोड़। वो 10 करोड़ कहाँ जाएगी? मेरे जेब में जी, समझ रहे हो? तो जी पंजाब में लोग लगेगा कि जी मैं कट्टर ईमानदार ने किया यमुना साफ, तपती धूप में कट्टर ईमानदार ने चलाया झाड़ू। दोपहर भी नहीं हुई है, अभी 9 बज रहे हैं। अच्छा 9 बज रहे हो, कोई नहीं, घड़ी की सुई आगे पीछे कर दूंगा जी, मतलब बदलते रहता है। टाइम में भी घोटाला, टाइम में भी घोटाला। देखो जी ऐसा है ना, घोटाला करता नहीं, हो जाता है। अच्छा हाँ आदत जैसे होता है ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो जी ऐसे ही मेरा था। मैं घोटाला करता नहीं था। अभी क्या है ना, मैं हाथ में घोटाले नहीं कर, अब जेब में आप आकर रख दो पैसे, मैं ले लूँगा, समझ रहे हो? देखा, इंसान जो है वो कभी गरीब होता ही नहीं है। अब होता ही उनकी नहीं। जेब में कोई पैसा रख देगा तो भी गरीब। अभी देखो जी गरीब आदत से लोग होते हैं, बिल्कुल। आदत। अब मुझे कुर्सी मिली है हाँ। तो मैं गरीब रह जाऊँ जिंदगी भर? अब मुझे अन्ना हजारे तो जी बनना नहीं अन्ना हजारे है ना। अभी देखो जी कुर्सी गई, जब से गाड़ी गया, बंगला गया, तो मैंने अपनी मूछें भी हटा दी। बिना मूछों वाला कट्टर ईमानदार मतलब जनता को झूठ बोल के बहला रही हो। अभी देखो जी जनता भोली भाली है। हाँ। ये जनता क्या है? भोली भाली है। अभी भोली वाली जनता को कैसे लूटना है, कैसे इनसे झूठ बोलना है। इनको 10 साल बोला जी 10 साल दे दो, 10 साल दे दो, 10 साल में लंदन पेरिस बनाऊंगा। 10 साल निकल गए तो बोला जी 5 साल और दे दो, लेकिन दिल्ली वालों ने दिया नहीं। अभी इतनी गर्मी है, ये भाई को चक्कर आ रहा है। मैं रहता ना ठंडी ठंडी बियर पियेंगे चील मार के। शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। आपको दिल्ली की जनता ने जो सत्ता दी थी, किस तरह से आपने अन्ना हजारे के पिछवाड़े पे लात मार के जो सत्ता हड़पी और कहा कि हम शिक्षा की क्रांति लेके आएंगे, यमुना के नाम पे 6800 करोड़ रुपए का फंड खा गए। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी के एक एक विधायक को, जीते हुए विधायक को और एक एक कार्यकर्ता को। दिल्ली की मुख्यमंत्री है और उसने आह्वान किया था कि यहाँ पे आइए आप दिल्ली हम सरकार के साथ। क्या नहीं। एक आया झाड़ू? नहीं, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, इनके तो यमुना में मैया ने थोड़ा सा इनको जो है मती इनकी सही करी है, मगर क्या ये देखिए क्या इनिशिएटिव वो बनता नहीं, इनकी जवाबदेही नहीं बनती। आप क्या दिल्ली की जनता नहीं है क्या? आप दिल्ली की मगर सरकार को इनिशिएटिव ना मिल जाए। सरकार मैं रहता यहाँ पे एक एक फिर बियर चिल पड़ जाता है। चिल ORS दे रही है रेखा गुप्ता, कॉफी भी दे रही है, कोल्ड ORS तो बच्चे पीते हैं जी, हाँ, बड़े भी पीते हैं, कमजोरी सब तो ये पीते हैं जी। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है जी। ये बोतल है पानी वाला बोतल, इसमें ORS है, ORS है, इसमें ORS है। हाँ जी, हाँ जी। मैं रहता ना ये बोतल के पैसे अपने जेब में रख लेता। हाँ। देखिए रेखा गुप्ता जी द्वारा पूरे सबको जो लोग यहाँ पर काम करना है, टी शर्ट, कैप, बोतल सब दिया गया है, पानी की व्यवस्था, कोल्ड कॉफी सब दी जा रही है। क्यों दी जा रही है मैडम? पता है, जनता में जागरूकता जरूरी है। देखिए जब मोदी जी जो है स्वच्छ अभियान के तहत लोगों के घरों में बाथरूम बनवा रहे थे ना, तो गांव में कह रहे हैं अरे घर में थोड़ी ना बाथरूम बनता है, घर में थोड़ी ना शौचालय बनता है। आज देखिए कि जो है हर घर में शौचालय है। तो ये मोदी जी की विजन है और हमें पूर्णतः विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पे हमें विश्वास है कि भाजपा ही कर सकती है। चाहे वो रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, चाहे यमुना में क्रूज दौड़ाने की बात हो। 5 साल के बाद तुम यमुना लंदन में जाके जो है ना घर बना लोगे। तुम तो इतने निकम्मे थे जब देश में दिल्ली में और देश में आपदा आई, कोरोना का वायरस आया तो खुद कोरोना पॉजिटिव करके और तुम शीश महल बना रहे थे। तुम्हारे नेता कहते थे कि अगर शराब नीति हम बना रहे हैं तो इसमें कोरोना आ गया तो हमारी क्या गलती है। इतने निकम्मे थे। कॉकरोच आ रहे हैं जी, रुक जा इंतजार करो, 20 मिलियन कॉकरोच मैंने तैयार कर लिए। क्या प्रोटेस्ट था? 2000 लोग भी नहीं आए, 2000 भी नहीं आए, 2000 भी नहीं है और उसमें से भी आधे से ज्यादा मीडिया कर्मी थे। उसमें 1000 मीडिया थे। वो अजमेर जीत दीप के मैडम जो कह रहा है मैं युवाओं के लिए संघर्ष करूंगा, आधे घंटे के बाद उसको चक्कर आ गया ऐसे करके। ऐसे तो तुमने कॉकरोच पाले हुए हैं। अरे चिल्ड बियर पिएगे तो यही होगा। दारू पी के और सिगरेट सुल्फा पी के वहाँ पे अब तुम प्रोटेस्ट में आ रहे हो तो सबको पता है कि वो बोला था 20 मिलियन आएंगे जी। हाँ। और मैंने पंजाब के पूरे फंड दे दिए उसके, जो मोदी सरकार गिरा दो। अरे आपके साथ तो 6 घोटाला तारीख को मैंने नए कपड़े सिलवा लिए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। घोटालेबाज के साथ घोटाला हो गया। मेरे साथ हो गया। अभी यमुना साफ करता हूँ, आज माफी मांग लेता अरे हूँ। मैं तब से देख रही हूँ एक ही जगह झाड़ू लगा रहे हो। देखो जी क्या है ना, मुझे डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा पानी और आग और मोदी से दूर रहने के लिए। अच्छा। हाँ तो इसलिए मैं माँ देखो डॉक्टर ने बोला था तो इसलिए मैं 10 साल यमुना माँ के पास आया नहीं। अच्छा। हाँ। आज अचानक याद आया। आज आ गया कि आज तो रिक्स लेके आऊँ, जान हथेली पे लेके आऊँ। मैया बुलाए कट्टर बेटा दौड़ा चला आए, हे यमुना मैया
माफ करो मुझको गलती हो गई। हाँ आचमन आचमन कर लेता हूँ। आचमन ये हम करा देते हैं, लो आचमन करा दिया हमने। इनके पाप धुल गए, तुम आए आज, तुम्हारे पाप भूल गए केजरीवाल। ये हाँ इसी तरह से कर्म करते रहोगे तो वो दिन दूर नहीं। अच्छा, आपके सहयोगी क्यों नहीं आए कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी वो आए नहीं, बोले जी धूप अब ज्यादा है, धूप में कौन जाएगा। चिल्ड बियर से है ना वो ओआरएस वाली एनर्जी नहीं। आराम कर रहे हैं। मैं भी क्या है ना, मेरे चेहरे पे टाइनिंग आ जाती है धूप में, तो ओ माय गॉड मैं भी जा रहा हूँ पंजाब। अभी क्या है ना कि पंजाब में मेरी प्राइवेट जेट सोनीपत में उतार के आया हूँ वहाँ से वैगन आर लेके, हाँ ना। तो वैगनआर लेकर लेके आया, मैं कट्टा नहीं बांधा हूँ, मुझे जेल में डाला। प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं फर्जीवाल जी, लेकिन आए वैगनआर से। दिखावा है ना, दिखावा देखो देखो दिखाता हूँ कि मैं गरीब हूँ, हाँ लेकिन ऐसो आराम वाली जिंदगी चल रही पंजाब में, क्या मजे ही मजे है जी। सुपर सीएम हूँ पंजाब का, हाँ वहाँ के सीएम साहब मेरे पूछते हैं जी क्या करना है, मैं बोला जी ये कर दो। क्या करना है जी, सारे उद्घाटन तो मैं ही कर रहा हूँ, कैंची पे कैंची फीता पे फीता काटे जा रहा हूँ। हाँ जी, 1 साल पहले याद आया पंजाब आज देखो जी 1 साल में मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं दिल्ली वाले यमुना पे हूँ, आईटीओ वाले यमुना पे हूँ। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। आपके टाइम में मुझे यहाँ व्हाइट झाग दिखती। झाग दिखती थी जी, वो झाग नहीं थी जी, क्या था? वो शिमला वाली फीलिंग थी। वो शिमला था, दिल्ली को मैंने शिमला बनाया था जी। अब क्या बन गया है दिल्ली? अभी तो दिल्ली दिल्ली बन गया, बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली। लेकिन मानना पड़ेगा वो महिला, रेखा जी को धन्यवाद बोलो। वो महिला देखो जी, थैंक यू काम तो कर रही जी, देखिए फर्जीवाल ने धन्यवाद बोल दिया रेखा को। काम तो कर रही हो महिला। अच्छा, भले देखो अब मेरे पास क्या है ना, मैं तो सदन में हूँ ही नहीं, ऐसी ही किस्मत आ गई कि सदन में पीछे वाले सीट भी नहीं मिली। अभी मेरे पास कोई सवाल जवाब है नहीं, सरकार को घेरने का कोई एजेंडा है नहीं। अभी वो शालीमार वाला एजेंडा तैयार किया था, वो भी फेल हो गया, बस आया मेरे ही विधायक ने वो बन्ना कुमारी ने, है ना, उसमें भी मैं फंस गया। अब तो आपके साथ घोटाले पे घोटाला हो रहा है। मैं जी पंजाब में हूँ, अच्छा हूँ, मैं पंजाब में हूँ, देख रहे हो उधर क्या हाल हो रहा है, ममता पे अंडे पड़ रहे हैं। अभी जी मुझे तो अंडे नहीं खाना चाहिए, मैं तो चला और लेकर चल दिए पंजाब। रुक जाओ, ठीक है। देखिए, हैरी पॉटर की झाड़ू जा रही है। फर्जीवाल चले गए पंजाब, अब पंजाब में संभालेंगे सर, क्या लग रहा है आम आदमी वाले क्यों नहीं आए? देखिए रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने जो है जितने घाटों में दिल्ली उनको मिली थी, उसके बावजूद केंद्र से समन्वय बना के और दिल्ली में तरह तरह की विकास की योजना दी, चाहे वो डीटीसी की बसेज हो, चाहे जल बोर्ड की को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, तो ऐसे तमाम कार्य चल रहे हैं। गर्मियों में पानी नहीं, ओआरएस का पानी दिया जा रहा है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, पानी पीजिए तुरंत सही हो जाइए, ऐसे पानी बंटवाया जा रहा है। पर एक फ्री नहीं है। एक पे एक फ्री नहीं, वो कहते हैं जिसको समझा झाड़ू वाला वो तो निकला दारू वाला। दारू वाले ने कहीं ना तो कहीं दिल्ली को गर्द में कर दिया। दिल्ली ने मारी झाड़ू और जो है पंजाब मारेगी दारू। हाँ, देखिए अब जनता बता कर गई, फर्जीवाल भी बता गए, रेखा गुप्ता जो कर रही है सही कर रही है। उन्होंने तो चिल्ड बियर बांटी थी, लेकिन रेखा गुप्ता इतनी तपती धूप में सबको ओआरएस बांट रही है, पानी की बोतल दे रही है। जो यहाँ पर काम करना है, कैप टी शर्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। खैर आप लोग क्या सोचते हैं जिस तरीके से फर्जीवाल ने बताया, कैसे काम किया गया है रेखा गुप्ता द्वारा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।